कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं संगीता यादव। दोस्तों, आज जितने भी न्यूज चैनल मोदी की वंदना में गोदी मीडिया कहलाने लगे, उनके लिए मोदी जी ने कर्नाटक में न्यूज चैनलों के सर्वे पर जो बात कही है ना, उसके बाद जितने भी संपादक हैं, जितने भी स्टार एंकर हैं, वो ये सोचते होंगे कि जमीन फट क्यों नहीं जाती, मैं उसमें समा क्यों नहीं जाता या फिर समा क्यों नहीं जाती। क्योंकि दोस्तों, जो संपादक और एंकर मोदी जी के विश्व गुरु बनाने में, सबसे लोकप्रिय नेता बताने में, उनका 56 इंच का सीना दिखाने में, वो कितना सादा जीवन जीते हैं ये दिखाने में, वो कितनी मेहनत करते हैं ये दिखाने में, वो इतना फिट कैसे रहते हैं ये दिखाने में जितनी मेहनत की है ना, वही जानते हैं और ये हम सब भी जानते हैं। दोस्तों, जिन गिने चुने पत्रकारों ने मोदी जी का कभी इंटरव्यू भी लिया हो, ये उन्होंने भी यही पूछा है कि आप कितना फिट रहते हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। अगर किसी पत्रकार ने गलती से भी किसी काम की बात पूछ ली तो मोदी जी के डर से वो खुद ही जवाब दे दिया। दोस्तों, गोदी मीडिया की इतनी आवाभगत करने के बाद भी मोदी जी उनको क्या कह रहे हैं, आप ये सुनिए। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी। दोस्तों, पिछले 9 सालों में सारे के सारे चुनावों में चैनलों ने जितने भी सर्वे किए, सब में तो बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार की ही भविष्यवाणी की है। आप खुद ही बताइए, की है या नहीं की है। यहाँ तक कि पिछले चुनाव में लालू और नीतीश का गठबंधन हुआ था, तभी चैनलों ने आखिरी वक्त तक बीजेपी की सरकार बनते दिखा दी। दोस्तों, बिहार चुनाव जहां लालू यादव और नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था और बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, उस वक्त भी आंधी चल रही थी गठबंधन की। तब भी चैनल वालों ने आखिर तक, यहाँ तक कि वोट की गिनती की सुबह तक, शुरुआती 2 घंटे तक न्यूज चैनल बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों, कोई चुनाव भी नहीं होता तभी चैनल वाले मूड ऑफ द नेशन सर्वे कर मोदी जी के चुनाव में लहर दिखा देते हैं और ये बता देते हैं कि अगर आज चुनाव होती तो मोदी जी को इतनी सीटें मिल जाती। दोस्तों, चैनल वाले तो बीजेपी को अपने सर्वे में कभी कभी इतनी सीटें दे देते हैं जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी ने नहीं की होती। बस दोस्तों, कर्नाटक में अपनी लाश बचाने के लिए कुछ एकाध चैनलों ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते और बीजेपी की सरकार जाने की भविष्यवाणी कर दी, तो मोदी जी ने तो उन्हें इसे कांग्रेस का इकोसिस्टम ही बता दिया। सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी। बताइए दोस्तों, जिस नैरेटिव के तहत चैनल वाले मोदी जी की वाही करते रहे, आज मोदी जी उसे कांग्रेस का झूठा नैरेटिव बता रहे हैं। तो क्या इससे पहले जो चैनल वालों ने चुनावों में मोदी जी के आने की भविष्यवाणी करते थे, तो क्या वो भी वही कराते थे क्या जो अब वो कर्नाटक में चैनलों के सर्वे पे कह रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी की ये बात सुनकर ना संपादक और स्टार एंकर्स भी यही कह रहे होंगे कि हमसे क्या भूल हो गई, हमारी त्याग और तपस्या में कहाँ कमी रह गई जो आज मोदी जी ने ये सिला दिया है। दोस्तों, चैनलों ने मोदी जी के लिए कितना कुछ किया, लेकिन मोदी जी ने उसका ये सिला दिया। वैसे दोस्तों, कर्नाटक के सर्वे पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।